From La Masia to Camp Nou, from boy wonder to the hire of the king, Lamine Yamal finally gets the iconic number 10 of Leo Messi. एंड दोस्तों अगर हम बात करें व्हाट डज दिस मीन टू एफसी बार्सिलोना, व्हाट डज दिस मीन टू वर्ल्ड फुटबॉल एंड व्हाट डज दिस मीन टू लमीन यमाल, एक जर्सी जिसके साथ हर एक फैन को बिलियन तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक नंबर जो एफसी बार्सिलोना के क्लब एंड फैंस के लिए बस एक नंबर नहीं है, एक लेगेसी है। क्या लमीन यमाल ये लेगेसी पूरी कर पाएगा? क्या लमीन यमाल जिस तरीके से मेसी ने इस नंबर 10 को निभाया है निभा पाएगा? तो सवाल ये है कि क्या लमीन यमाल एक्सपेक्टेशंस पूरे कर पाएगा? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर अभी मैं बात करूं तो लमीन यमाल बेसिकली रोनाल्डो का एटीट्यूड रखता है, लियोनेल मेसी का गेम प्ले रखता है एंड बेसिकली लाइफस्टाइल रखता है रोनाल्डिनियो की। 18 साल का अभी वो जस्ट हुआ है कुछ दिन पहले एंड आई फील उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा ये एक 10 नंबर की जर्सी, एक जर्सी जो उसका गोट पहनता था, एक जर्सी जो प्रोबेबली वन ऑफ द फुटबॉल गोट्स पहनता था, उसको ये जर्सी अपने 18वें बर्थडे पे मिल गई है। बट दोस्तों ये जर्सी मिलने के साथ ही साथ अभी यमाल को अगले जितने भी टाइम तक वो ये एफसी बार्सिलोना की जर्सी पहनेगा, हर साल हर एक टीममेट, हर एक मैनेजर, हर एक फैन, हर एक बोर्ड मेंबर को रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ये जर्सी का वेटेज कुछ डिफरेंट होता है, हम सब जानते हैं। आप एक चीज इमेजिन करो, आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया है एंड यू आर वॉचिंग अ क्लब जिससे आपको धीरे धीरे प्यार हो रहा है। वो क्लब कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मैन सिटी, इट कैन बी लिवरपूल, इट कैन बी एफसी बार्सिलोना, इट कैन बी रियल मैड्रिड, इट कैन बी चेल्सी, इट कैन बी व्हिचएवर क्लब दैट यू वांट टू सपोर्ट। आप एक प्लेयर को देख के प्रोबेबली एक टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, राइट? एंड एक प्लेयर ऑब्वियसली आपको अपने गेम से प्यार कराता है एंड वो प्लेयर उस टीम में खेल रहा होता है, तो आपका थोड़ा प्यार उस टीम के तरफ आ जाता है। एंड आई फील यमाल के लिए भी प्रोबेबली यही चीज हुई होगी जब उसने एफसी बार्सिलोना को देखा होगा, जब उसने मेसी को देखा होगा, उसने सोचा होगा कि आई वांट टू बी लाइक दिस गाय, मुझे इस क्लब के हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिखना है। एंड इसके साथ ही साथ जिस तरीके से मेसी ने फुटबॉल को रूल किया है पूरे दुनिया में, मुझे यही चीज करनी है अपने लाइफ में। यू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, यू गो टू द क्लब, यू गो टू द एकेडमी बेसिकली, जहां पे आपके गोट ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। यू स्टार्ट प्लेइंग देयर, यू मेक योर डेब्यू एट द एज ऑफ 16. You come on the pitch, you show your magic for the next 2 years, probably you perform very well, and आज 18th birthday पे Yamal is basically counted as one of the future of football. वो probably एक greatest footballer भी बन सकता है आगे जाके, but obviously ये चीज तो वक्त के साथ ही पता चलेगी। बट आज उस प्लेयर को 10 नंबर की जर्सी मिल चुकी है। क्या यमाल आपको वैसा कुछ करके दिखाएगा जो मेसी ने हमें करके दिखाया है? दोस्तों देखो, ये चीज पे आंसर करना इज प्रोबेबली आई थिंक नॉट फेयर एट दिस मोमेंट। जो मेसी ने किया है, जो रोनाल्डो ने किया है, जो बेसिकली जिडान ने किया है, वो लोगों ने अपने अंदाज में किया है, तो वी कांट से कि वो इन प्लेयर्स की तरह करेगा। वी कैन जस्ट से कि ही विल बी यमाल, बट क्या वो कंसिस्टेंट रहेगा? जिस तरीके से यमाल की लाइफस्टाइल है एट दिस मोमेंट, इट फील्स कि दैट गाय इज डिस्ट्रैक्टेड। उसको ये जर्सी मिल चुकी है, चीजें उसके लिए अच्छी जा रही है, ही इज परफॉर्मिंग, बट विल ही बी द सेकंड नेमार? विल ही बी द रोनाल्डिनो ऑफ एफसी बार्सिलोना? दैट इज द बिग क्वेश्चन। अगर हम पूछे यमाल ने जो 18 साल की उम्र में किया है, रोनाल्डो एंड मेसी ने कंबाइन मिलके भी नहीं किया था। इन दोनों ही प्लेयर्स ने मिलके 50 गेम्स भी नहीं खेले थे एंड एट दिस मोमेंट यमाल ने ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा गेम खेल लिए है एफसी बार्सिलोना के लिए। एंड क्या ही सिर्फ खेले हैं, क्या बस बेंच से आके परफॉर्म किया है? नहीं, ही हैज बीन द स्टार्टर ऑफ दिस टीम। अगर हम बात करें उसके पिछले सीजन के बारे में, तो आई गेस मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है
कि उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। मैं स्टैट्स के ऊपर तो जाऊंगा ही नहीं। एक 17 साल के बच्चे ने, अगर आपको मैं बताऊं कि 46 गोल कंट्रीब्यूशन दिए है एक ऐसी टीम में जो स्ट्रगल कर रही थी, एक नए कोच के अंदर अपने टैक्टिक्स को अडेप्ट करवा रही थी, एंड एक 17 साल के लॉन्डे ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, तो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली अनबिलीवेबल। यही यमाल हमें दिखाएगा अगले कुछ सालों के लिए। बट द थिंग इज, क्या उसका दिमाग सही जगह होगा, क्या उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो गए, क्योंकि एट द एंड ये चीजें होती है। एंड थोड़ा हमें बड़बोला काइंड ऑफ इंसान लगता है, स्टोरी वोरी डाल देता है इंस्टाग्राम पे। आज भी जब उसको जर्सी मिलने वाली थी उसने स्टोरी लगाई थी कुछ समय के पहले, तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। एंड अगर हम बात करें कि एक प्लेयर में हंगर होता है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको आके गाली दूं, मैं आपको बताऊं कि ए तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे लायक ही नहीं है, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, फिर मैं जाके परफॉर्म करूंगा, ये एक बात हो सकती है। या फिर मैं चुपचाप सुन लूं एंड तुझे पिच पे परफॉर्म करके दिखाऊं एंड उसके बाद बातें करूं, ये एक बात हो सकती है। यमाल पहला वाला बंदा है, वो आपको गेम के पहले आके बोलेगा कि ए सुन मैं तुझे करके दिखाऊंगा, वो कर देगा। ये सीजन उसने कितनी बार ये चीजें की है एंड सारी की सारे टाइम चीजें उसके फेवर में गई है, बट एक बार बेसिकली चीजें उसके फेवर में नहीं गई, पूरे दुनिया ने भाई साहब तहस नहस कर दिया, उसके बारे में क्या क्या बोला, क्या होगा, एंड आप कुछ भी कह लो, एट दी एंड ये चीजें एक प्लेयर को इफेक्ट करती है। ये तो बस 17 साल का था उस टाइम पे, एंड 17 साल के बच्चों के दिमाग में हम सब जानते हैं कि कैसी कैसी चीजें चल रही होती है। एक 30-35 इयर्स का मैच्योर्ड प्लेयर भी बेसिकली अपने दिमाग को खो सकता है। फिर तो ये बच्चा 17 साल का है, अब 18 का होगा, अब 19 का होगा, और चीजें देखेगा, और पैसे आएंगे, और फैंस पास आएंगे, और बंदियां आएगी, एंड भाई साहब और क्या क्या आएगा। इससे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। मेसी को डिस्ट्रैक्शंस थे, रोनाल्डो को डिस्ट्रैक्शंस थे, बट एक चीज इन दोनों प्लेयर को सबसे अलग बनाती है कि डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा ये लोग अपने फुटबॉल पे फोकस करते थे। माना कि मेसी पार्टी करता था, बट जब फुटबॉल की बात आती थी भाई वो पार्टी से दूर भागता था। रोनाल्डो हम सब जानते हैं, ही इज द एपिटोम ऑफ व्हाट हार्ड वर्क इज। एक दिन ऐसा नहीं होगा कि उसने कोई भी ट्रेनिंग सेशन मिस किया होगा। आज वो 40 साल का है, ही स्टिल वर्क्स हार्ड, ही इज स्टिल एमिंग फॉर दैट वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो ये चीज दिखाती है कि इन दोनों प्लेयर की लॉन्जेविटी कितनी ज्यादा है, वो लोग कितने कंसिस्टेंट है, वो लोग कितना ज्यादा हंगर रखते हैं उनके अंदर। क्या यमाल ये चीज कर पाएगा? दैट इज नाउ द बिग क्वेश्चन। एंड हम कुछ भी बात कर ले दोस्तों, देखो आप एक चीज समझो, कोई भी क्लब में नंबर 7 एंड नंबर 10 की जर्सी एक डिफरेंट तरीके से वेट होल्ड करती है, क्योंकि प्रोबेबली ये जर्सीज टीम के बेस्ट प्लेयर को दी जाती है। बट आप एक मैड्रिड के टीम की नंबर 7 जर्सी पहनते हो, या फिर आप एक एफसी बार्सिलोना टीम की नंबर 10 जर्सी पहनते हो, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आपके ऊपर। अगर मैं बात करूं एफसी बार्सिलोना के टीम में, ये जर्सी मेसी ने पहनी थी, ये जर्सी मैराडोना ने पहनी थी, ये जर्सी रोनाल्डिनो ने पहनी थी, ये जर्सी रिवाल्डो ने पहनी थी, ऐसे बहुत से और भी लेजेंड्स थे जिन्होंने ये जर्सी पहनी थी। बट साथ ही साथ अंसु फाटी, इसके पहले जिसके पास ये नंबर 10 की जर्सी थी, प्रोबेबली वो इंसान अगर परफॉर्म करता तो आज हम शायद से यमाल को नहीं देखते, बट दैट प्लेयर फॉल्ड ऑफ, वो प्लेयर का ग्राफ नीचे आता गया। आज वो मोनाको में खेलता है। बट दोस्तों मैं नहीं कह रहा कि वो फेल होगा, मैं जिंक्स नहीं कर रहा कि भाई वो सक्सीड नहीं करेगा, आई एम नॉट सेइंग इट। एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ फुटबॉल फैन, मुझे फुटबॉल से प्यार है, मुझे बेसिकली देखना है कि अगर एक बच्चा जो मेरे राइवल टीम में खेलता है अच्छा कर रहा है तो मैं उसको अपलोड करूंगा। सेम इज विद एवरी फुटबॉल फैन दैट जेन्युइनली लव्स द गेम ऑफ फुटबॉल। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपके सामने की टीम में अगर कोई बच्चा मचा रहा है तो वो ना मचाए, क्योंकि आपकी टीम को जीतना है। बट अगर हम बात करें ये सीजन, अब किसी भी मैड्रिड फैन से पूछ लो, मैं मैड्रिड फैन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राइवलरी है दोनों ही क्लब के बीच में, everyone has applauded the things that Yamal has did on the pitch। एक चीज जो उसके फेवर में नहीं थी वो बैलन डोर की बकचोदी एंड ऑल सब था। बाकी अगर मैं चीजों को साइड में रख दूं, he was one of the best players for FC Barcelona this season। अब दोस्तों बात करते हैं कि what will happen when Yamal wears that number 10 jersey, एंड अगर वो फेल कर जाता है डिलीवर करने को। आप ये एक चीज समझो, जो एफसी बार्सिलोना के फैंस है वो हर बार उसके साथ रहेंगे। अगर यमाल एक गेम में फेल होता है, 2 गेम में फेल होता है, 4 गेम में फेल होता है,
एफसी बार्सिलोना के फैंस कुछ भी नहीं कहेंगे, दे विल बैक द प्लेयर, बट व्हाट अबाउट द अदर फैंस? गेम के बाद जो बेसिकली दुनिया है आपकी पिच के बाहर, वहां पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यमाल के लिए। बेसिकली हमने सबने देखा है कि यमाल बेचारा या फिर तुम कुछ भी कह लो, बेचारा तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी बंदियों के साथ घूमता है, बेचारा तो वो ऑब्वियसली नहीं है, वहां बेचारा बन जाता होगा इसलिए भाई को वहां जाने का मौका मिलता होगा। बट खैर, दिस इज नॉट अबाउट यमाल्स पर्सनल लाइफ, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हम सब जानते हैं कि यमाल बोलना पसंद करता है, यमाल चुप रहना पसंद नहीं करता, यमाल को पार्टी करना पसंद है, यमाल को बेसिकली दारू वारू पीना पसंद है। ऑब्वियसली अभी तक कैश तो नहीं हुआ है, बट यमाल को ऐसी लाइफ पसंद है कि वो चुप ना रहे, मेरे पास पैसे हैं, मैं खेलता हूं, अच्छा मैं बोलूंगा, आई विल शो हिम। बट ये तो एक बार फेल हुआ है, ये तो नेशंस लीग में फेल हुआ है। बट आप एक चीज समझो, एक बड़ी गेम है, यूसीएल की गेम है या फिर ला लीगा डिसाइडर की गेम है, यमाल आता है, किसी फैन को रिप्लाई करता है एंड गेम के बाद फेल हो जाता है, तो व्हाट विल बी द सर्कमस्टेंसेस? ये एक क्वेश्चन की बात है, ये एक चीज आई थिंक यमाल को समझनी पड़ेगी। एंड अगर हम बाकी बात करें तो दैट प्लेयर इज probably as a Madrid fan I'm saying it, going to win the Ballon d'Or in the next 3, 4, 5 years। 5 साल के अंदर यमाल अगर बैलन डॉर नहीं जीतता तो भाई तुम मेरा नाम बदल डालना। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई तुम जो कहोगे मैं उस नाम से ये चैनल को चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो ये एक बात पक्की है, ये एक पक्का प्रॉमिस है आपको। बट दोस्तों, दिस इज द न्यू चैप्टर। ये यमाल के लिए स्पेशल होगा, उसकी फैमिली के लिए स्पेशल होगा, उसकी आंटी के लिए स्पेशल होगा, जिस भी आंटियों के साथ वो घूमता है उनके लिए स्पेशल होगा। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है यमाल का, 2031 तक वो एफसी बार्सिलोना में रहेगा, एफसी बार्सिलोना की जर्सी पहनेगा। एंड दोस्तों, तभी वो बस 24 साल का होगा, वो बस 24 साल का होगा दोस्तों, कैन यू बिलीव इट? वो बस 24 साल का होगा, वो 2 वर्ल्ड कप खेल लिया होगा एंड भाई आगे और 2-4 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो वेट करेगा। तो दोस्तों, यही थी बातें अबाउट यमाल। व्हाट यू थिंक? क्या यमाल ये नंबर 10 की जर्सी में हमें बॉल आउट करता हुआ दिख सकता है? ऑब्वियसली प्रेशर होगा, बट हाउ विल द गाय हैंडल द प्रेशर? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यमाल गेटिंग द नंबर 10 जर्सी ऑफ लियो मेसी, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक वीडियो एंजॉय किया है कोई भी रीजन से, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।